अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे। एक अच्छा टॉपिक है बेसिकली, क्योंकि ये एक्चुअली वो टॉपिक है जिस विच आई बिलीव कि मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी स्टेज आ गई जब आई हैड टू गो थ्रू दिस पीरियड। हम सब की लाइफ में कभी ऐसा स्टेज होता आता है कि व्हेन नथिंग गोज योर वे। आपको लगता है कि हर रास्ता, हर गली, जो भी करते हैं ना आप, वो गलत होता है। आपका हर रास्ता बंद होता है और यहाँ तक इंसान को लगता है कि अब सब खत्म, एवरीथिंग इज हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई जिसे कहते हैं। तो हम सब की लाइफ में ऐसे स्टेज, लम्हे आते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाए, जब आपको लगे कि हर तरफ से मुश्किल है, देयर इज़ नो वे, सब खत्म हो गया, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? क्योंकि यही वो लम्हा होता है, यही वो वक्त होता है जब यू आर रियली टेस्टेड। ये वो टाइम होता है जब इंसान का रियली पता चलता है, आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। और यही मोमेंट्स, यही लम्हे आपका फ्यूचर, आपकी फ्यूचर लाइफ डिसाइड करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब उनको कोई मुसीबत आती है, क्योंकि और मुसीबतों का रूल भी है आर आर नन। जब ये आती हैं तो एक साथ आती हैं, और लाइक वाइज खुशियाँ खुशियाँ आएंगी ना, तो एक साथ हर हर खुशी आएगी। आप जहाँ पे हाथ डालेंगे वो सोना बनेगा। और जब वो बदबख्ती होती है, तो आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो मिट्टी बनेगा, वो तबाह होगी। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी में पहली बात तो हमें रेडी होना चाहिए कि हमेशा आपके साथ अच्छा होने वाला नहीं है। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन जो कहते हैं ना, आते हैं। ज़िंदगी मुसीबत, खुशी और गम दोनों आते हैं। बट ये हम बोलते हैं, बट प्रैक्टिकली वी फेल टू डिमॉन्स्ट्रेट इट। जैसे आपके साथ जब सब कुछ अच्छा होता है, आपको लगता है बस दुनिया में मैं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ अब सब अच्छा हो रहा है। और जब आपके साथ ही कुछ बुरा वक्त जब आपका आता है, तो इंसान, मोस्ट ऑफ अस, टूट जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। हालांकि जो बुरा वक्त होता है ना, इसकी भी अपनी उम्र होती है। ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये कुछ टाइम के लिए ही होता है, लेकिन इस कुछ टाइम में ही इंसानों की को ही तबाह बर्बाद कर देता है। इंसान का जो लाइफ लॉन्ग होता है ना, वो जो ख्वाब होते हैं, आपकी हिम्मत, उसको आप सोचो चकनाचूर करता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए जब आपकी लाइफ में मुसीबत आए, गम आए, आपको लगे कि नथिंग इज गोइंग योर वे, उस टाइम यू नीड टू बी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्ट्रांग। उस टाइम इंसान को ज्यादा मजबूत रहने की बहुत जरूरत है। अब ज्यादा मजबूत इंसान कैसे रहेगा? अक्सर ये होता है जब मुसीबत आती है ना, पहले इंसान तो बेबस हो जाता है, लाचार होता है। ओ ही शाउट्स, अगर यू लूज सम योर अप, सम ऑफ योर लाउड वन आपकी जिंदगी से चला गया, ऑब्वियसली यू विल क्राई, यू विल वेल, आपको गम करना है। तो बहुत सारे लोग इसी गम में अपने आप को तबाह करते हैं। दे फेल टू एक्सेप्ट दिस। इसे कहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो गया। तो इसीलिए इससे क्या होता है, फिर इंसान, एक बार आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई, इट इज़ वेरी, बहुत मुश्किल होता है कि रिकवर फिर इंसान कर ले। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं बिकॉज दे लूज सम, दे हैव सम लॉस इन लाइफ, सम लॉस इन बिजनेस, या सम लॉस इन पोजीशन। तो बहुत सारे लोग दे एंड अप इन डिप्रेशन। सो फ्रेंड्स, इन लम्हों में इंसान को मजबूत रहना बहुत ज़रूरत है। यानी आप, यानी आपको बर्दाश्त करना है वो दिल में, बट यू नीड टू बी स्ट्रांग, यू नीड टू डिस्प्ले कि नहीं भी, बिकॉज अल्टीमेटली आपको ही, आप ही अपने आप की हेल्प कर सकते हो। जैसे आपको किसी को नुकसान हुआ, तो कितने यार दोस्त रिश्तेदार आते हैं आपके साथ, हमदर्दी करते हैं, वो प्यार होता है। लेकिन बिलीव मी, जब तक इंसान अपने आप के साथ हमदर्द नहीं करेगा, नथिंग इज गोइंग टू वर्क। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, जब आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आए, मैं, क्योंकि आई नो किसी, हर किसी की लाइफ में ऐसे ऐसा टाइम आता है, उस टाइम क्या करे इंसान? उस टाइम इंसान क्या हो, चुप हो जाए। जब आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई मुसीबत, यू फील सम ट्रेजिडी लाइक दिस, चुप होना चाहिए। डोंट स्पीक, डोंट वेल। और अगर आपका गम है ना, वो डिस्कस मत करो लोगों से, बिकॉज एज आई टोल्ड, मैं बार बार कहता रहता हूँ, आपका गम है और आपको इससे बाहर आना है। आप दूसरों को बताएंगे ना, वो चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर सकते। और जितना आप अपना गम शेयर करोगे दूसरे से, आई बिलीव मी, उतना आप एक्सपोज कर रहे हो अपने साथ अपने आप को। सो जब भी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाए, लर्न टू बी साइलेंट, खामोश हो जाइए, चुप हो जाइए।
क्योंकि जब आप चुप हो जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली आप इंट्रोस्पेक्शन करते हो, पहले तो मेरे साथ क्यों हुआ? और अगर ये चीज़ आप समझ गए कि ये साथ क्यों हुआ, देन आप इसका यू कैन टेक रेमेडी। देन यू कैन, अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत किया, आप वो ठीक कर सकते हो। सो डिड फ्यूचर लेसन जो आपने लिया, फ्यूचर में आप ऐसे लॉस से बच सकते हो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे साथ मुसीबत होती है ना, वो सेल्फ क्रिएटेड होती है, सेल्फ मेड। कुछ होते हैं दे आर फ्रॉम डिवाइन, हम उसमें यू कैन नॉट हेल्प इट। समबडी लूजेस हिज पेरेंट्स या लाउड वंस, यू कैन नॉट हेल्प इट, बिकॉज वो डेस्टिनी थी। वो कहते हैं ना, उनकी रिज़्क इतनी थी। तो फ्रेंड्स, जब आपकी ज़िंदगी में नथिंग इज़ गोइंग योर वे, एट द टाइम बी साइलेंट। बी साइलेंट, खामोशी इख्तियार कीजिए। क्योंकि खामोशी में ही अल्टीमेटली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, हाउ टू गेट अप, हाउ टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, फ्रॉम दैट डिप्रेशन। क्योंकि खामोशी इंसान को बहुत सबक सिखाती है। इसलिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं दुआ कहूँगा अल्लाह हम सबको हमेशा खुश रखे। बट देन रियलिटी इज़, आपकी ज़िंदगी में अगर खुशियाँ कभी आती हैं तो गम भी आएंगे। तो इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए मेंटली। और जो ये जब गम आते हैं, जो हम हेल्पलेस होते हैं ना, टू मच बिकम एजिटेटेड, हेल्पलेस, इसमें और फिर उसमें जो इंसान को मुसीबत होती है ना, वो फिर वो फिर और बढ़ जाती है। इसलिए जब भी इंसान को कोई मुसीबत आए, सैलेंस, पेशेंस, क्योंकि जो भी मुसीबत जो भी होती है ना, इसकी भी उम्र होती है एंड इट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड। हमेशा ज़िंदगी में कुछ रहने वाला नहीं है। इसीलिए जब भी आपकी लाइफ में ज़्यादा गम आए, सब्र कीजिए। ज़्यादा खुशी आए तब भी सब्र कीजिए, क्योंकि दोनों चीज़ें टेम्पोररी है। वो ज़िंदगी भर ये दे डोंट स्टे फॉर एवर। इंशाल्लाह ऐसे जब आप अपना थॉट प्रोसेस, इंसान ऐसा अपना ज़िंदगी की फिलॉसफी, इंसान जब आप ऐसे ही लेते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी आसान बनती है। होप इंशाल्लाह आपकी ये बकवास आपको समझ आएगी। बाकी अल्लाह से दुआ है कि हम सबको हमेशा खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।